हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तुर्वशु और अभी मैं हूँ रशियन फार ईस्ट में, जो बहुत ही लेक्स एक्सप्लोर्ड प्लेसेस है रशिया की। और इस व्लॉग में मैं बताने वाला हूँ रशिया कितना एक्सपेंसिव है इंडियंस के लिए। अगर आप यहाँ घूमने आते हो, रहने आते हो, किसी भी पर्पज़ से आते हो, तो आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सुपरमार्केट से लेकर सिम कार्ड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन, मैं इस वीडियो में सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभी मैं खाबरोव्स्क में हूँ, जो रशियन फार ईस्ट का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा सिटी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहले मैं सिम कार्ड के बारे में बता देता हूँ। अगर आप रशिया आते हो, चाहे एज अ टूरिस्ट आओ, चाहे एज अ स्टूडेंट आओ, सबसे पहले आपको सिम कार्ड तो लेना ही पड़ेगा। रशिया में अबाउट 1 डज़न के आसपास सिम कार्ड ऑपरेटर्स हैं, बट जो पॉपुलर है वो 4 पॉपुलर है। वो है MTS, Beeline, Tele2 एंड मेगाफोन। और MTS एंड मेगाफोन सबसे अच्छा माना जाता है पूरे रशिया में, उनका कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने ऑलरेडी सिम कार्ड ले लिया है। ये सिम कार्ड मैंने लिया था, मैंने मॉस्को से लिया था, मैं शायद दिखाया नहीं, तो आज बता रहा हूँ। मेगाफोन का सिम कार्ड है। इस समय रूबल और इंडियन रुपीज़ बराबर चल रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल चल रहा है। तो मैं चाहे रूबल बोलूँ चाहे इंडियन रुपीज़ बोलो, दोनों एक ही बात हो गई, आप समझ लेना। अगर आप अप टू 15 दिन के लिए रशिया आते हो तो 390 रूबल का सिम कार्ड है, जिसमें आप लोगों को मिलता है अनलिमिटेड डेटा, मिलता है 4G डेटा, और साथ में शायद 300 या 400 मिनट आप लोगों को मिल जाएगा पूरे रशिया में कॉल करने के लिए। क्योंकि मैं रशिया में पूरे 30 दिन के लिए हूँ, पूरे 1 मंथ के लिए आया हूँ, तो मैंने पूरा 1 महीने के लिए सिम कार्ड ले लिया है। सिम कार्ड मेरे को पड़ा है 650 रूबल का, 650 रूबल का पड़ा है। इसमें मेरे को मिला है अनलिमिटेड 4G डेटा पूरे रशिया में। पूरे रशिया में कहीं भी जाऊँ सब जगह ये काम करने वाला है। और साथ में 600 लोकल मिनट्स मिले हैं, 600 मिनट मैं पूरे रशिया में कहीं भी कॉल कर सकता हूँ। अब मैं बात करता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में। रशिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगा नहीं है कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ या कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज़। मॉस्को में अगर आप ट्रोइका कार्ड ले लेते हो और कहीं से कहीं भी जाते हो तो ही 40 रूबल के आसपास लगते हैं पर राइड। और व्लादिवोस्तोक में, खाबरोव्स्क में और अदर सिटीज़ में 30 रूबल के आसपास लगते हैं। आप चाहे बस यूज़ करो, चाहे ट्रॉली बस यूज़ करो, चाहे ट्रैम यूज़ करो। और एक पॉइंट से चाहे जितनी दूर जाओ फिक्स प्राइस है 30 रूबल के आसपास, तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आपको फुल इन्फॉर्मेशन है तो आप बहुत सस्ते तरीके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके ट्रैवल कर सकते हो। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन की अगर बात करें, जैसे मैं व्लादिवोस्तोक से खाबरोव्स्क आया हूँ, लगभग 800 किलोमीटर है। इंडिया में जो 800 किलोमीटर की जो ट्रेन का कॉस्ट पड़ता है 3rd AC का, सेम कॉस्ट रशिया में भी है। मैं व्लादिवोस्तोक से खाबरोव्स्क आया, 800 किलोमीटर है और 1450 रुपये लगे, 1450 रूबल लगे, वो भी 3rd AC का, 3rd क्लास का, और साथ में फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा। तो लॉन्ग डिस्टेंस पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपेयर टू इंडिया ऑलमोस्ट सेम रेट है। कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत चीप है। तो भाई रशिया आ रहे हो, रहने के पैसे तो लगेंगे ही। मैं तो ट्राई करता हूँ जिस भी कंट्री जाऊँ, नॉट ओनली इन रशिया, कि वहाँ काउच सर्फिंग करूँ। काउच सर्फिंग के मेरे कोई चार्जेस नहीं लगते, मेरे रहने के पैसे बच जाते हैं। फिर भी इन केस अगर आपको काउच सर्फिंग नहीं आती है, नहीं कर पा रहे, आपको होस्ट नहीं मिल रहे हैं, या फॉर चेंज आप काउच सर्फिंग नहीं करना चाहते हो, हॉस्टल या होटल रुकना चाहते हो, तो वो भी रशिया में बहुत महंगा नहीं है। मैं तो कहूँगा मॉस्को में आपको 250-300 रुपये में पर नाइट हॉस्टल मिल जाते हैं, बहुत अच्छे वाले। अदर सिटीज़ जैसे कि व्लादिवोस्तोक, खाबरोव्स्क, जहाँ मैं अभी हूँ, वहाँ पर भी आपको हॉस्टल 300 रूबल पर नाइट में ईजिली मिल जाते हैं। और हॉस्टल सोलो ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट होता है। और अगर आप ग्रुप में आए हो या फैमिली के साथ आए हो और हॉस्टल में नहीं रुकना चाहते या नहीं रुक पा रहे हो, तो आप होटल ले सकते हो। होटल भी मैं कहूँगा महंगा नहीं है। मॉस्को में 1000 रुपये पर नाइट में होटल ईजिली मिल जा रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग में थोड़ा महंगा हो सकता है, 1500 के आसपास आपको मिल जाएगा अगर आप कुछ दिन एडवांस में बुक करते हो तो। और इस साइड यानी साइबेरियन या रशियन फार ईस्ट साइड, इस साइड भी आप लोगों को होटल 1000-1200 में मिल जाएगा पर नाइट आराम से रहने के लिए, तो बहुत महंगा होटल भी नहीं है। तो ये तो हो गया सिम कार्ड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एकोमोडेशन की बात। अब बात करते हैं खाने पीने की, सुपरमार्केट की बात करते हैं, जहाँ से आपको सारे सामान मिलने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में घूमने जाते हो या किसी भी काम से जाते हो, अगर आप वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढते हो तो वो बहुत ही महंगा पड़ता है। जी हाँ, आप रशिया में कोई भी कंट्री ले लो, अगर आप वहाँ का लोकल खाना खाते हो तो बहुत सस्ता पड़ेगा। अगर आप रशिया में कोई भी हॉस्टल में रहते हो, काउच सर्फिंग करते हो, या फिर एयरबीएनबी में आप अपार्टमेंट लेते हो, तो हर जगह आपको किचन मिलेगा। किचन मिल गया तो आप सुपरमार्केट से सामान ख़रीद लो, रॉ मटेरियल ख़रीद लो और बढ़िया बनाओ, सस्ते में खाओ, चीप एंड हेल्दी फूड, जो कि मैं करता हूँ। सबसे अच्छे ऑप्शंस हैं, हेल्दी भी है, चीप भी है और जल्दी बन भी जाएंगे। आपने जैसे कि ख़रीद लिया, ब्रेड ले लिया, पीनट बटर ले लिया,
चीज़ ले लिया, एक ही ऑप्शन, ये सब खा सकते हो ब्रेकफास्ट में। इसके अलावा आपने कॉर्नफ्लेक्स ले लिया, म्यूसली ले लिया, ओट्स ले लिया, साथ में दूध ले लिया, ये सब आप बना के खा सकते हो सुपर मार्केट से। जल्दी बन जाते हैं, सस्ते पड़ते हैं और हेल्दी भी होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ के सुपर मार्केट से। आप लोगों को राइस मिल जाएगा, वेजिटेबल्स मिल जाएंगे, एग मिल जाएगा, मीट मिल जाएगा, चिकन मिल जाएगा, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। तो आप सब कुछ ला के अपने बढ़िया किचन में बनाओ, खाओ, ज़्यादा पैसे खर्च आपके नहीं होंगे, सस्ते में आप खा सकते हो, रह सकते हो, घूम सकते हो। तो अभी मैं हूँ रशियन फार ईस्ट के सबसे बड़े सिटी खाबरोव्स्क के एक सुपर मार्केट में। तो फटाफट चलते हैं फिर इसके अंदर और आप लोगों को प्राइस दिखाता हूँ। तो अभी मैं सुपर मार्केट के अंदर आ चुका हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं डेयरी प्रोडक्ट से। ये 1 लीटर मिल्क है, इसका प्राइस है 72 रूबल पर लीटर, यानी कि 72 रुपये 1 लीटर का। ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ के यहाँ लगे हुए हैं, कुछ सस्ते भी कुछ महंगे भी हैं। ये देखो यहाँ पे 55 रूबल में है पर लीटर और सस्ता है। तो ऑन एन एवरेज दूध यहाँ पे 60 रुपये लीटर के आसपास आपको मिल जाएगा। अब कर्ड और योगर्ट की बात करते हैं, यानी दही की। ये कई फ्लेवर्ड में योगर्ट है, सिर्फ 30 रूबल में। इसको मैंने कल 4 खरीदे थे इसे खाने के लिए। और यहाँ कुछ ऑफर भी चल रहा है, लगभग 8 रूबल में लगभग 100 ग्राम का एक योगर्ट हो गया ये। अब ये चीज़ है, 150 ग्राम चीज़ का स्लाइस है 95 रूबल में। ये किसी और कंपनीज़ की चीज़ है, ये भी 150 ग्राम है 108 रूबल में। ये 180 ग्राम का बटर है, कुछ कंपनीज़ के 108 रूबल के हैं, कुछ कंपनीज़ के 125 रूबल के हैं। तो बटर लगभग आई थिंक वही सेम इंडिया वाला रेट आ रहा है यहाँ पे, बहुत डिफरेंस नहीं है। ये एग्स के प्राइस देख लो, अंडे के प्राइस सब में 10 अंडे रखे हुए हैं और ये 73 रूबल हो गया, 85 रूबल हो गया, यानी कि एक अंडा को पड़ा 7-8 रुपये के आसपास। तो ये हो गया डेयरी प्रोडक्ट्स। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कई वैरायटीज़ के एप्पल्स लगे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, रेड हैं, ग्रीन हैं, और सबके प्राइसेस अलग हैं। कुछ 230 रूबल पर किलो है, कुछ 130 रूबल पर किलो है, कुछ 180, कुछ 150, यानी कि एप्पल आपको यहाँ पे 150 से 250 रूबल पर केजी में मिल जाएगा। अब ये देखो संतरे, शायद कीनू या संतरे जो भी आप बोलो, 70 रूबल पर केजी है ये कीवी का प्राइस है 33 रूबल पर पीस, ऑलमोस्ट सेम इंडिया वाला प्राइस। पाइनएप्पल भी है, पाइनएप्पल के प्राइस है 140 रूबल पर केजी। फ्रूट्स के बाद आप ड्राई फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। ये किशमिश है 80 रूबल का 200 ग्राम। ये देखो यहाँ पे ओपन ड्राई फ्रूट्स लगे हुए हैं। ये हो गया बादाम, हो गया 100 ग्राम 100 रूबल का, यानी 1000 रुपये किलो हो गया। ये देखो ये अखरोट है, अखरोट का प्राइस है 170 रूबल पर 100 ग्राम, यानी कि 1700 रुपये पर केजी। ये काजू है, काजू भी वही हो गया 1000 रुपये पर केजी का प्राइस है, वही लगभग इंडिया वाला प्राइस आ रहा है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये देखो भाई टोमेटो है, कई वैराइटीज़ के हैं, कुछ वैराइटीज़ के हैं 70 रुपये किलो हैं, कुछ वैराइटीज़ के हैं 90 रुपये किलो। ओ भाई साहब, ये प्याज हैं कि क्या है, इतने बड़े बड़े प्याज, 120 रुपये किलो प्याज पड़ रहे हैं यहाँ पे। अब ये देखो ये लौकी है, इसका प्राइस है 40 रूबल पर केजी। अगर ये हाफ़ केजी की हुई तो 20 रुपये की हुई। ये पत्ता गोभी है, इसका प्राइस है 70 रूबल पर केजी। बैगन है, बैगन थोड़े महंगे हैं, 180 रूबल पर केजी बैगन पड़ रहे हैं। ये कुकुम्बर, खीरे का प्राइस है 45 रूबल पर केजी, 45 रुपये 1 किलो का। ये देखो ये आलू है, ऐसे इसको ज़मीन से खोदो और निकाल लो, फिर बना के खा लो। और आलू बहुत सस्ती है यहाँ पे, सिर्फ 40 रूबल पर केजी। आलू तो बहुत ही सस्ती है, लग रहा है शायद यही उगाई गई है। जैसे हमारे इंडिया में नॉर के सूप आते हैं, वैसे यहाँ भी है, कई सारे अलग अलग वैराइटीज़ के सूप हैं। कौन वेज है कौन नॉन वेज मेरे को नहीं पता, बट सबका प्राइस है ऑलमोस्ट 22 रूबल, 22 रूबल के सूप्स हैं हर पैकेट। अब ये देखो मेरा फेवरेट कॉर्नफ्लेक्स आ गया, 700 ग्राम 190 रूबल में। अब ये देखो ये 400 ग्राम मैक्रोनी का पैकेट 50 रूबल का। ये देखो यहाँ पे चिप्स लगे हुए हैं, लेकिन कितने का है पता नहीं, क्योंकि वहाँ रेट लिखा नहीं है। तो इसको स्कैन करता हूँ मैं, पता चल जाएगा। जहाँ कंफ्यूजन हो तुरंत स्कैन करो इसके बार कोड को। ये देखो ये चिप्स है 80 रूबल का। ओरियो बिस्किट का 230 ग्राम का पैक 100 रूबल में। जो पैक्ड बिस्किट है यहाँ थोड़े महंगे लग रहे हैं मेरे को। ये देखो ये 50-50 टाइप का कुछ बिस्किट है 77 रूबल का। ये अलग अलग वैराइटी से क्रीम बिस्किट्स है, स्ट्रॉबेरीज़ है, वैनिला है, चॉकलेट है, सब 19-19 रूबल के हैं। काफ़ी वैराइटीज़ की चॉकलेट्स है यहाँ पे, कुछ का रेट कम है, कुछ का रेट ज़्यादा है। ये जो मैं व्लादिवोस्तोक में खाया था सॉल्ट चॉकलेट, वो भी है 100 ग्राम 130 रूबल में। ये सी वीट चॉकलेट है 100 ग्राम 130 रूबल में।
नॉर्मल चॉकलेट भी है, ये देखो ये है, ये 90 ग्राम है 90 रुपये में। काफ़ी कुछ आप लोगों को दिखा दिया, आप कोल्ड ड्रिंक्स भी दिखा देते हैं लगे आप। कई सारे कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ लगे हुए हैं अलग अलग साइज़ के। ये देखो ये हाफ़ लीटर का कोल्ड ड्रिंक है, शायद किसी ने खोल के पी लिया है। ये हाफ़ लीटर का कोल्ड ड्रिंक है 60 रुपये में, और ये 1 लीटर का कोल्ड ड्रिंक है 70 रुपये में। सबसे सस्ती पेप्सी है यहाँ पे, 2 लीटर की पेप्सी सिर्फ 105 रुपये में। ये जूस के पैक लगे हुए हैं, ये 1 लीटर एप्पल जूस है 96 रुपये में। ये देखो ये प्लम का जूस है, ये भी सेम रेट 96 रुपये में, यानी 100 रुपये के आसपास 1 लीटर जूस आपको यहाँ मिल जा रहा है हर एक कंपनी का। ये मिक्स वैरायटी ऑफ जूसेस है, यानी मिक्स जूस है 96 रुपये पर लीटर में। ये 400 ग्राम की नॉर्मल प्लेन ब्रेड 80 रुपये की। बहुत सारी ब्रेड सही है। ये देखो ये है, ये शायद ब्राउन ब्रेड लग रही है 350 ग्राम 60 रुपये की। और ये मल्टीग्रेन ब्रेड 250 ग्राम 60 रुपये में। मल्टीग्रेन थोड़ी महंगी है जैसे हर जगह रहती है। और अगर आपके पास रेस्टोरेंट या अपने वापस हॉस्टल जाने का टाइम नहीं है तो यहाँ बहुत सारे सामान है जो कि रेडी टू ईट है, देख सकते हो। वेज भी है, नॉन वेज भी है, और स्वीट भी है, सॉल्टी भी है। आप सब कुछ ख़रीद के यहाँ पे आगे वहाँ पे आप बैठ के खा सकते हो। वहाँ माइक्रोवेव लगा हुआ है, आपको पास जाकर दिखाता हूँ मैं। तो बहुत सारे सामान यहाँ पर रेडी टू ईट हैं जो आप यहाँ पे माइक्रोवेव में गर्म करके आराम से यहाँ बैठ कर खा सकते हो। और ऐसी फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट हर बड़े सुपर मार्केट में रहती है। ये देखो 180 ग्राम चीज़ फिल्ड ब्रेड है, ये सिर्फ 65 रुपये का। इसे माइक्रोवेव में गर्म करो, आराम से बैठ के खा लो। सबसे इम्पोर्टेंट वाटर यानी पानी। कहीं भी रहोगे, कहीं भी जाओगे, पानी आपको लेना ही पड़ेगा। रशिया में 2 टाइप के वाटर आते हैं, प्लेन वाटर एंड गैस वाटर। गैस वाटर यानी कि सोडा, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे या गलत ले लोगे। क्योंकि यहाँ दोनों मिलते हैं, गैस वाटर भी मिलते हैं, प्लेन वाटर भी मिलते हैं। तो आप उसको ऐसे दबा के देख लेना, जो बिल्कुल टाइट है दब नहीं रहा है वो है गैस वाटर, और जो बिल्कुल आराम से दब रहा है वो है प्लेन वाटर। आपको मैं दिखाऊँगा अभी। ये देखो ये नॉर्मल वाटर दब रहा है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1 लीटर है 45 रुपये में, यानी 45 रुपये लीटर का पानी है ये। कई सारे ब्रांड्स हैं, कुछ सस्ते भी हैं, कुछ महंगे भी हैं। ये देखो ये 1 लीटर किसी और ब्रांड का है 40 रुपये में, शायद पीछे रखा हुआ है यहाँ पे। ये देखो ये गैस वाटर है जो कि प्लेन वाटर से भी सस्ता है, 1.5 लीटर का 35 रुपये में। पता कैसे चला क्योंकि दब नहीं रहा, देखो बिल्कुल दब नहीं रहा। इसको दबाओगे तो दबेगा नहीं, यानी कि ये गैस वाटर है, सोडा है। अगर आप लोगों को न्यूटेला पसंद है, ये न्यूटेला भी है 180 ग्राम 185 रुपये में न्यूटेला। पीनट बटर की मिल गया, देखो 340 ग्राम पीनट बटर 250 रुपये में। ये 500 ml का मेयोनीज़ है 180 रुपये में। कॉफ़ी का बड़ा डिब्बा दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद छोटा पाउच भी दिखा दूँगा। ये 95 ग्राम का नेस्कैफ़े कॉफ़ी है 100 रुपये का। मैं इन कॉफ़ी पाउच की बात कर रहा था जो मैं बहुत सारे मैंने मॉस्को से ख़रीदे थे, इमरजेंसी में या ट्रेन में पीने के लिए बेच सकते हो। ये सब अलग अलग कॉफ़ीज़ के पाउच हैं, बस गर्म पानी में डालो पी लो। 12 रुपये का 1 पैकेट, कुछ 19 रुपये के हैं, कुछ 10 रुपये के भी हैं नेस्कैफ़े के, कुछ 16 रुपये के हैं। आप लोगों ने कॉफ़ी देख लिया, अब टी भी देख लो। ये लिप्टन का टी बैग्स है, 20 पीस टी बैग्स है 105 रुपये में। कई अलग अलग वैराइटीज़ के हैं, प्लेन भी है, फ्लेवर्ड भी है। ये देखो गेहूँ भी मिल गया, मेरे लगा गेहूँ नहीं मिलेगा, ले तो लोगे लेकिन आटा पिसवाओगे कैसे। ये 800 ग्राम है 30 रुपये का। और ये कई वैराइटीज़ के राइस हैं, मोटे भी हैं, पतले भी है। ये देखो ये बासमती गोल्ड राइस है, बासमती लिखा भी हुआ है। ये आधा किलो है 210 रुपये में। ये देखो एक ये बहुत सस्ता राइस मिला है 900 ग्राम, ऑलमोस्ट 1 kg 110 रुपये में। ये चने की दाल भी यहाँ मिल गई है, आधा किलो है, यानी आधा किलो नहीं है 800 ग्राम है। 800 ग्राम है ये 40 रुपये का, बहुत सस्ता है ये तो। ये रिफाइंड ऑयल है, लगभग 130 रुपये लीटर हो गया। कई सारे कंपनीज़ के हैं, कुछ कंपनीज़ के 95 में भी हैं, कुछ कंपनीज़ के 120 में, कुछ कंपनीज़ के 108 रुपये में भी हैं। तो वही 100-120 रुपये लीटर में आपको यहाँ तेल मिल जाएगा। बाकी ऑलिव ऑयल की बात करें तो ऑलिव ऑयल यहाँ बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। ये 500 ml का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है सिर्फ 220 रुपये में। काफ़ी कुछ आप लोगों ने देख लिया, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई। आपको अल्कोहल दिखा देता है, अल्कोहल्स यहाँ क्या रेट है, लाइक बियर हो गया, वोडका हो गया। अभी सेक्शन पूरा अल्कोहल का है, बहुत सारी वाइन्स हैं, वोडका है, बियर है, सब कुछ है यहाँ पे। ये देखो ये हैनिकैन का बियर है 330 ml का, 330 ग्राम ml ही होगा, 68 रुपये में। बियर बहुत सस्ती है यहाँ पे। और किस ब्रांड का आपको दिखाऊँ, हैनिकैन की बोतल 450 ml 74 रुपये में। ये है मिलर की बियर
400 ml 80 रूबल में। ये देखो ये लोकल ब्रांड की बियर है, सिर्फ 50 रूबल में, लगभग आधा लीटर की। अब ये सेक्शन पूरा वोडका का है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि रशिया में वोडका बहुत फेमस है, और बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि वोडका का जन्म रशिया में हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। रशिया, पोलैंड एंड स्वीडन, ये तीनों कंट्री में वोडका का ऑरिजिन माना जाता है, सिर्फ रशिया को नहीं माना जाता है। तीनों कंट्री में बहुत सारी अलग अलग वैराइटीज़ की वोडका मिलती है, यानी कि अपनी कंट्री की अलग अलग टाइप की। ये देखो सब सस्ती ये है, ये 250 ml की वोडका है 160 रूबल में। कुछ बहुत सस्ती हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं। ये एब्सोल्यूट वोडका है आधा लीटर 1000 रूबल में। तो ये और कोई लोकल कंपनी की वोडका है, ये भी आधा लीटर है 300 रूबल में। तो जो वोडका है, कुछ लोकल ब्रांड्स हैं, कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। लोकल ब्रांड्स बहुत सस्ते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स बहुत महंगे हैं। और ये वाइन भी लगी हुई है, ये देखो जैक डैनियल की है, हाफ लीटर 2200 रूबल की है। और शिवास रीगल है, ये हाफ लीटर है 1800 रूबल में। और कौन सी आपको दिखा दूँ, मैं तो बहुत जानता भी नहीं हूँ, फिर भी कोई दिखा देता हूँ आपको जो जिसके नाम मैंने सुने होंगे। ब्लैक लेबल 700 ml 4000 रुपये में, रेड लेबल 700 ml 2200 रुपये में। और बहुत सारे लोकल ब्रांड्स भी हैं जो रशियन में लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। ये हाफ लीटर है 600 रूबल में। तो वोडका की तरह वाइन और विस्की का भी लगभग वही सेम हाल है। लोकल ब्रांड्स बहुत सस्ते, इंटरनेशनल ब्रांड महंगे हैं। यहाँ पे टूथब्रश लगे हुए हैं, ये 2 का सेट है 220 रूबल में। थोड़ा महंगा टूथब्रश लग रहा है यहाँ पे, सिंगल है 170 रूबल का। और ये टूथपेस्ट हैं, देख लो आप, कोलगेट के हैं 100 ग्राम 85 रूबल के, ये 50 ग्राम 57 रूबल का। ये मैक्स वाला है 100 ml 180 रूबल में। तो टूथपेस्ट और टूथब्रश बहुत ज़्यादा महंगे पड़ रहे हैं यहाँ पे। अब आप लोगों को कुछ शैम्पू भी दिखा देता हूँ। ये देखो हेड एंड शोल्डर का शैम्पू है 400 ml 350 रूबल का, 360 रूबल का। ये नीवे क्रीम है 150 ml 270 रूबल का। इंडिया में भी ऑलमोस्ट सेम ही रेट है इसका। ये सारे अलग अलग कंपनीज़ के डिटर्जेंट सोप हैं। ये 2.5 किलो का टाइड का डिटर्जेंट है 315 रूबल में। ये लो भाई साबुन देख लो लगे हाथ, साबुन काफ़ी महंगे लग रहे हैं। ये 125 ग्राम का है 70 रुपये का। 85 ग्राम का है 53 रूबल का। ये डव है 108 रूबल का 135 ग्राम। ये टॉयलेट पेपर रोल है 12 रूबल का। ये 10 डिस्पोजेबल प्लेट का सेट है 49 रूबल में। ये पतले 25 स्पून के सेट हैं 30 रूबल में। बड़ी ग्लास है 2 7 वाली 10 का सेट है 20 रूबल में, यानी कि एक गिलास 2 रुपए की। कल मेरी लाइफ की सबसे लंबी ट्रेन जर्नी होने वाली है, 2.5 दिन की, लगभग 50 घंटे की ट्रेन जर्नी है। तो मैंने कुछ सामान खाने के लिए ले लिया है, बाकी देखेंगे क्या होता है। आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या लिया है। ये इस टाइप की 2 पैकेट मैंने ब्रेड ली है। ये पीनट बटर ले लिया है छोटा। ये योगर्ट है, दही बोल सकते हो, ऐसे 2-3 ले लिए हैं मैंने, देख सकते हो। 1 kg एप्पल ले लिया है, काफ़ी ढेर सारे। ये हॉट चॉकलेट ड्रिंक है और कॉफ़ी के पाउचेज़ हैं, मैंने पहले से लिए हुए थे। और ये चीज़ स्लाइस है, इतना मैंने लिया हुआ है। गाइस ये सुपरमार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो मैंने बस मेन आइटम दिखाया है, बहुत डिटेल में नहीं दिखाया है, तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग चुका होगा। टाइम अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, आप देख रहे हो। अभी भी यहाँ दिन है, सनसेट तो खैर हो चुका है, लेकिन रोशनी पूरी है। मेरे को यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल छोड़ के सब कुछ सस्ते लगे यहाँ पे। फ्रूट वेजिटेबल थोड़ा महंगा है, कुछ तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। रीज़न ये हो सकता है कि रशिया की जो लैंड है, रशिया का जो लैंडस्केप है, एनवायरनमेंट है, उतना सूटेबल ना हो प्रोडक्शन के लिए। हो सकता है लोग बाहर से इंपोर्ट करते हो, मंगाते हो, जो भी रीज़न हो। तो गाइस चल रहा हूँ वापस अपने होस्ट के घर। कल मिलता हूँ फिर आप लोगों को, कल बताता हूँ कल मैं क्या करने वाला हूँ। कल मेरी ट्रांस साइबेरियन ट्रिप की 2nd ट्रेन जर्नी शुरू होने वाली, जो कि 2.5 दिन की है, मेरी लाइफ की सबसे लंबी ट्रेन। उसके लिए मैंने काफ़ी सामान ले लिया है। ये सब आप लोगों को कल फिर मिलता हूँ। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए। आप लोगों का कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा सबके साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।